दोस्तों नमस्कार। आज नवरात्र में महाअष्टमी का दिन बात करते हैं श्री दुर्गा सप्तश्लोकी के दूसरे मंत्र के विषय में। माँ सभी प्राणियों का मात्र स्मरण करने पर, सभी प्राणियों द्वारा स्मरण करने पर उनके सभी दुख, दरिद्र, भय, संकट, कष्ट हर लेती हैं। तो हम लोग भी तो प्राणी ही हैं, हम माँ के द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, जीव हैं। परंतु यहाँ मनुष्य होने के चलते, मनुष्य होने के नाते हमारे लिए कुछ और व्यवस्था की गई है। मंत्र कहता है कि माँ आप सभी प्राणियों द्वारा स्मरण करने पर उनके सभी कष्ट हर लेती हैं। परंतु मनुष्यों के लिए, क्योंकि हम लोग इस जीव चक्र के, इस दुनिया के जीव जगत के जीव चक्र में सर्वोच्च पायदान पर अवस्थित किए गए हैं, मनुष्यों के रूप में, जिनमें सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बल को प्रयोग करने की शक्ति है, एक दूसरे से संवाद करके उसका कोई ना कोई हल पा लेने का सामर्थ्य है किसी भी समस्या का। तो कहा गया है कि स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, तो पहली बात तो यह है कि जब हम माँ के समक्ष हों तब हम चिंता छोड़ दें, चिंता करें बलाए हमारी। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, माँ का जब चिंतन स्व में अवस्थित होकर करेंगे, स्वस्थ का मतलब हेल्थ से यहाँ नहीं है, यहाँ स्वस्थ का मतलब है स्व में अवस्थित होकर चिंतन करना। जब हम स्व में अवस्थित होकर माँ का चिंतन करेंगे तब माँ हमें कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करेंगी। ऐसा यह महामंत्र कहता है कि स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर वह जगदम्बा माँ कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं कि हम किसी भी समस्या से, चाहे वो तन की हो, चाहे वह मन की हो, चाहे वह आर्थिक हो, किसी भी तरह की क्यों ना हो, हमें उससे निकलने का मार्ग माँ के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा। अन्य प्राणियों के लिए व्यवस्था नहीं, अन्य प्राणियों के लिए चिंतन करने मात्र से माँ उनके दुख, दर्द, कष्ट, भय हर लेती हैं। हम पेड़, पक्षी, पौधे, जंतु नहीं, हम जीव चक्र के सर्वोच्च स्थान पर मनुष्य का जन्म लेकर, मनुष्य रूप में जन्म लेकर अवस्थित हैं। माँ का चित्त सदा ही सबका उपकार करने के लिए दयाद्र रहता है। हमेशा माँ पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण इच्छा के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ सभी का उपकार करने के लिए, सभी का कल्याण करने के लिए वचनबद्ध हैं। किनका? जो कि मनुष्य यदि हैं तो चिंतन करें, स्वस्थ होकर चिंतन करें, तो माँ कल्याणमय बुद्धि प्रदान कर देंगी। क्योंकि माँ का चित्त तो सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयावान रहता है। हम मंदिर जाते हैं चिंता लेकर, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी चिंता चिंतन में बदल जाती है कि माँ हमारी मदद करो, हम संकट में हैं, आदि इत्यादि हम चिंतन करने लगते हैं। माँ का आंख बंद करने के पश्चात या आंख खुली रखकर भी हम चिंतन करने लगते हैं। पर एक कमाल घटित होता है, क्योंकि समर्पण की कमी है, और यह जो चमत्कार घटित होता है ये नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है इसमें? मंदिर जाना तो सदा ही एक सकारात्मक गतिविधि है,
प्रभु के समक्ष खड़े होना तो सदैव ही सकारात्मक गतिविधि है, परंतु हम करते क्या हैं कि वो जो चिंता हम मंदिर के बाहर छोड़कर चिंतन के रूप में अंदर चले गए थे, बाहर आते ही हम उस चिंता को उठा लेते हैं और मंदिर गए, ईश्वर से प्रार्थना की या नहीं की, वो सब एक शून्य पर आ जाती है। फिर हम जब चिंतन छोड़ देते हैं तो फिर चिंता शुरू हो जाती है। तो हमारे समर्पण में कहीं कमी है। हम जब शरण में चले गए, जब हमने शरण में मान लिया कि हम शरण में हैं प्रभु आपकी, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। हमें चिंता छोड़ ही देनी चाहिए और जीवन निश्चित रूप से सुखमयी हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ होकर चिंतन करेंगे तो समस्या कोई भी क्यों ना हो, उसका समाधान माँ हमें उपलब्ध करा देंगी। शेष और मंत्र का थोड़ा सा कल या परसों जब भी माँ की इच्छा होगी उस पर बैठकर चर्चा करेंगे। मेरी अल्प बुद्धि में जो आता है आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। शेष निर्णय आपको लेना है कि आप इस विचार प्रवाह को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने साथियों को बताएं, घर में जो भी छोटे हैं बड़े हैं सबसे इस विषय में दिन में 5 मिनट 10 मिनट चिंतन कर लें, चिंता कर लें, विचार कर लें, तो बहुत कुछ परिवर्तन समाज में हो जाएगा। वो परिवर्तन जो कि बहुत आवश्यक है हमारी संस्कृति को, हमें और इस देश को निरंतर प्रगतिवान बनाए रखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपके सभी शुभ चिंतकों का दिन शुभ हो, आपकी सभी मंगलमयी जो भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्णता को प्राप्त हों। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सबको धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।